गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, 14 जनवरी है आज और आज की जो है करंट वाली चाय हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में दुलार एवं मिशन 12 केजी अभियान चलाया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में चलाया जाएगा। तो ये मैप के माध्यम से देख लीजिए रायपुर। याद रखना है दोस्तों कि रायपुर जिले में कुपोषण के स्तर पर कमी लाने के लिए जिला प्रशासन ने दुलार और मिशन 12 केजी अभियान की शुरुआत आगामी फरवरी माह से करने जा रहा है। ध्यान दीजिए कि दुलार अभियान के जरिए बच्चों की उम्र एवं वजन लेने के साथ ही शिशु की जो है माँ को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। ध्यान देना है ये सब पॉइंट को। ठीक है, किस जिले से संबंधित है तो रायपुर, याद रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस गढ़ से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मारो। ध्यान देना है मारो। याद रखिएगा दोस्तों कि रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर बेमेतरा जिला अंतर्गत ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है और पुरातत्व विभाग के अनुसार दोस्तों यह लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। ध्यान देना है। खंडित शिलालेख की जो भाषा है संस्कृत है तथा लिपि नागरी है और इसमें पुरुषोत्तम, पद्माया, सरस्वती, यक्षेश्वर आदि देवी देवताओं के जो है वंदन का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा कि मारो पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे मारोगढ़ भी कहा जाता है। ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक मारोगढ़, ध्यान देना है, बेमेतरा जिला में है। और यहाँ जो है प्राचीन किला, परीखा, मृत्तिकागढ़ तथा भव्य देवी महामाया का मंदिर है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित चैतू बाबा धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। याद रखिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव जिला के अंतर्गत डोंगरगढ़ मार्ग पर बेलहरी गांव में चैतू बाबा धाम स्थित है और धार्मिक महत्व के कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा किस जिले में है तो राजनांदगांव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये है। देखिए ये वाला प्रश्न, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है डिब्रूगढ़। ध्यान देना है, डिब्रूगढ़। याद रखिएगा दोस्तों कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से शुरू हो गई है, जो लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और अपनी इस 51 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित डे भवन निम्नलिखित में से किस जिले में है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ध्यान देना है, रायपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित जिस घर में स्वामी विवेकानंद जी का जो है बचपन बीता था, उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इस भवन को पुराने स्वरूप में लौटाया जाएगा और इसके लिए करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च जो है प्रस्तावित है। ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को सहेजने के लिए डे भवन को विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। यह करीब 150 साल पुरानी है। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने में रायपुर का बड़ा योगदान है और उन्होंने अपने जीवन की किशोरावस्था के 2 वर्ष का समय जो है वो रायपुर में बिताया है। ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को दोस्तों सहेजने के लिए रायपुर के एयरपोर्ट का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। ध्यान दीजिए। देखिए कि स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त वकालत के सिलसिले में रायपुर आए थे और उनके यहाँ रहने के दौरान 1877 में 14 साल के नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, रायपुर आए थे। ध्यान दीजिएगा कि उनके साथ उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त और बहन जोगेंद्र बाला भी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में 3 और भारत में जो है 12 स्मारक है और रायपुर में बनने वाला यह स्मारक स्वामी विवेकानंद जी का जो है वो 16वां स्मारक होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंकिता पांडे शुक्ला। ध्यान देना है अंकिता पांडे शुक्ला। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली अंकिता पांडे शुक्ला को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यान देना है कि दोस्तों वह छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली बेटी है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कर्नाटक राज्य के हुबली में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह सम्मान जो है ना दिया जाएगा, याद रखना है। और अंकिता पांडे शुक्ला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो।